कौन सा गीत सुनाने जा रही हैं? मेरा ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जब किसी से प्रेम होता है तो क्या अनुभूति होती है, उसी अनुभूति को मैंने एक गीत में प्रस्तुत किया है। कि आँखों में फागुन की मस्ती, आँखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और पंक्तियां सुन के महसूस करना कि पैरों की पायल छन की कंगन खन का, पैरों की पायल छन की कंगन खन का, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का तहरी छू छू कर आ जाना, दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का सपनों के संसार में। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, क्या स्थिति होती है कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, कि हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया मस्ती से मझधार में। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने बताया कि पहले पहले प्यार में क्या कुछ होता है। कीर्ति जी, आप यहाँ पर अमेरिका में आने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? अभी आपने जैसे कवि सम्मेलनों में भाग लिया है, तो आपको कोई अंतर महसूस हुआ? यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइव हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के पास समय कम है। इसका ये तो मैंने महसूस किया। बाहर हर जगह मैंने महसूस किया, भारत से बाहर जहाँ पर भी कवि सम्मेलन होते हैं, लोगों के पास समय बहुत कम होता है, तो वो बहुत फटाफट हर चीज़ समझना चाहते हैं। एक शब्द भी वो ऐसा नहीं सुनना चाहते जो उन्हें लगे कि ये तो हमें समझ में पहले से ही आ रहा था, फिर ये क्यों बता रहे तो वो तुरंत उसको समझना चाहते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। ये लोगों के पास समय की कमी के कारण है। कई बार हम लोगों की आदत होती है कि कविता से पहले 2 लाइन की भूमिका बोलें, थोड़ा सा बताएं, उसके बाद कविता शुरू करें। तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ के लोग वो ये पसंद नहीं करते कि उन्हें कुछ बात समझाई जाए। वो कहते हैं हमें अपने आप समझ में आ रही है, आप केवल सीधे सीधे हमें सुनना। तो लेकिन यहाँ श्रोता बहुत अच्छे हैं, बाहर के श्रोता। और चूँकि जो भारत की जो क्रीम है, जो क्रीम ब्रेन है, वही बाहर गया है, उनमें इतनी समझ है, तभी तो वो बाहर निकलकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ को वो बहुत जल्दी जल्दी समझ जाते हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं। जो उभरते हुए कवि हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो उभरते हुए कवि हैं, उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आजकल धीरज की कमी हर क्षेत्र में आ गई है। वो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जबकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरी ये मान्यता है। 3 चीज़ें सफल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। वो होती है सबसे पहली बात प्रतिभा, दूसरा अभ्यास, और तीसरा ईश्वर की कृपा। अगर ये तीनों चीज़ें जिसके पास होती हैं, वही व्यक्ति सफल हो पाता है, और इसमें समय लगता है। अगर आप कोई चीज़ समय से पहले पाना चाहते हैं तो आप उसके साथ बेईमानी करते हैं अपने काम के साथ, ऐसा मैं मानती हूँ। किसी में प्रतिभा है, प्रतिभा का बीज तो होना बहुत ज़रूरी है। प्रतिभा उत्पन्न नहीं की जा सकती किसी में, वो जन्मजात होती है। उसके बाद उसे अभ्यास से निखारना पड़ता है। अगर वो अभ्यास से निखर जाए, उसके बाद सफल होने के लिए ईश्वर की कृपा होना बहुत आवश्यक है। अभ्यास भी आप, प्रतिभा भी आप में है, आपने अभ्यास भी कर लिया, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो कला थोड़ी देर के लिए आप लोगों को अपनी चमक दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद लोग आपको भूल जाएंगे। इस मुकाम पे पहुंच के आप कैसा महसूस करते हैं? क्या कभी आपने बचपन में सोचा था कि आप एक ऐसी शख्सियत होंगी जिसे पूरे विश्व भर में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, गुनगुनाया जाएगा? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कविताओं को लोग सुनेंगे, समझेंगे, उन्हें पसंद करेंगे और मुझे इतने दूर दूर बुलाया जाएगा। जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तब तो मुझे लगता था कि मेरी कविता कोई नहीं सुनेगा,
लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रोत्साहन मिलता गया, मैंने पहले भी बताया, तो और मैंने मेहनत भी बहुत की। जो भी मैंने कभी कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पाने की कोशिश नहीं की, शॉर्टकट कहीं नहीं मैंने अपनाया किसी भी चीज़ में। मैंने हर चीज़ में मेहनत की और मुझे लोग भी बहुत अच्छे लगे। तो अब आपको कैसा महसूस होता है ये सब पाने के बाद? अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं पाया। वो सारी ईश्वर की कृपा है जिसके कारण मेरा नाम हुआ है। नहीं तो इतने बड़े बड़े कवि हैं जिन्होंने इतना अच्छा कुछ लिखा हुआ है, उनसे आगे लिखने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। अभी जितना भी कुछ लिखा है वो तो बहुत कम लगता है मुझे। चलिए, ईश्वर की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे और आपके जो गीत हैं और जो आपकी कविताएं हैं वो लोगों की जहन में इसी तरह उतरती रहें। काव्य में आने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया और हमारे विचार सुने, हमारे विचार श्रोताओं तक पहुंच जाए। इतने दूर आने के बाद यहाँ के उन लोगों तक अपने विचार पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है और आप इसका माध्यम बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत